हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज का टॉपिक रहने वाला है जेंडर। और जेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, थ्योरी प्लस PYQ, ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये आपकी 14th क्लास रहने वाली है। इट्स मीन इससे पहले हमने 13 क्लासेस में ऑलरेडी CDP डिस्कस करी हुई है ना। थ्योरी भी चल रही है आपके साथ में, PYQ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई 30 आउट ऑफ 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ये चीज़ आपको तभी एनालाइज होगा अगर आप कंटिन्यूसली क्लासेस को ले रहे हो, ठीक है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी अगर आप नहीं बनाते हो फिर तो गड़बड़ है, ठीक है। और अभी भी आपके पास अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना, बिकॉज अभी भी रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, 16 अक्टूबर तक होना है। अभी अगर आप शुरू कर देते हो ना आज से पढ़ाई करना और कंटिन्यूटी बनाते हैं, आप देखिए 2 महीने हैं, कंटिन्यूटी बनाना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। और स्पेशली सीटेट में आपको प्रैक्टिस पे बहुत से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो CDP की क्लासेस जैसे कि मैंने बताया अभी, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने आपके एग्ज़ाम में बनने हैं, आगे भी हम क्लासेस अभी जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, ठीक है। सो PDFs भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो मूव कर सकते हैं, अभी टॉपिक्स की तरफ आएंगे। समझते हैं कि जेंडर है क्या ना। देखिए, एक वर्ड होता है जेंडर और दूसरा होता है हम जिसे कहते हैं सेक्स, ठीक है। तो भाई ये जो जेंडर वर्ड है ना, ये एक सामाजिक संरचना है। यानी कि इस शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये समाज के लोग हैं जिन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जो सेक्स वर्ड होता है ये क्या होता है, ये आपका बायोलॉजिकल होता है। कैसा होता है? जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। भाई अब जन्म से ही तो डिसाइड होता है ना कि कोई मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। वो तो कोई समाज निर्धारित नहीं करता है, ठीक है। वो तो प्रॉपर चीज़ें ऑलरेडी चीज़ें रहती हैं। सो जेंडर की बात करते हैं तो ये सामाजिक संरचना है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना, एज इट इज़ ऐसा ही पूछ लिया जाता है कि जो जेंडर है उसे हम किस तरीके से देखते हैं और जो हमारा सेक्स आ जाता है वो उसे किस तरीके से निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो ये समझ चुके होंगे। अब ये जेंडर है क्या? देखिए, समाज में जो भी लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं और उनसे रिलेटेड जो भी उनका व्यवहार है, उनका रोल है, उनकी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और व्यवहार के स्वरूप को प्रभावित करता है, ठीक है। और वही आपका लिंग कहलाता है जेंडर। यानी कि प्रॉपर एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए ना एक पूर्वाग्रह चली आ रही है, रूढ़ियाँ चली आ रही हैं शुरुआत से ही। जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, वो एक लीग को फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना कि लड़की है तो लड़की को ये काम करने चाहिए, लड़के हैं इस जेंडर के हैं तो भाई इन्हें ये काम करना चाहिए, ठीक है। तो वो जेंडर वाइज उन्होंने चीज़ों को जो डिवाइड कर दिया है ना एक तरीके से, वो फिर कुछ भी हो सकता है। वो रोल हो उनका, उनका बिहेवियर हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो यही चीज़ है जो कि मतलब समाज ने ये डिसाइड कर दिया ना भाई ने। किसको पता है कि किचन में किसे काम करना चाहिए? भाई ये तो लाइक डिसलाइक्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कि किसी को काम करना पसंद है तो वो नहीं कर रहा है, जिसे पसंद है वो कर रहा है। वो कोई भी हो सकता है, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जेंडर के बेसिस पे चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं और वो फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि शिक्षा में लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वलिटी को हासिल करने में ध्यान दिया गया है। अभी जो हमारी NEP है या फिर NCF को देख लीजिए, उन सभी में जेंडर इक्वलिटी को हासिल करने की कोशिश काफ़ी हद तक करी जाती है ना, कि जहाँ पे किसी प्रॉपर जेंडर को टारगेट ना किया जाए, हर एक को मिलजुल करके हर एक काम करना सिखाया जाता है। और एक तरीके से उनमें जो भी पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग चली आ रही है ना, उसको रिमूव करने की कोशिश करी जा रही है। सो 1 to 1 कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना ज़रूरी हो जाता है भाई, ठीक है। तो कौन कौन से टर्म्स हैं? पहला तो हमारा यही हो जाता है कि लैंगिक समानता से आप क्या समझते हो, जेंडर इक्वलिटी क्या हो जाती है ना। तो देखिए, लैंगिक समानता जो है एक तरीके से ये मानव अधिकार भी समझ के चल सकते हैं ना, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका ये मौलिक अधिकार है भाई, ठीक है। लैंगिक समानता तब है जब आप सभी जितने भी जेंडर्स अवेलेबल हैं, फिर वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, बच्चे हों, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। इन सभी को प्रॉपर आप ऐसा नहीं है ना कि मान लीजिए किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस है जहाँ पे कुछ मेल्स हैं और क्या है भाई, कुछ फीमेल्स हैं, कुछ मेल्स हैं और फीमेल्स हैं ना। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि मेल्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग समझते हैं मेंटली फिजिकली, तो आप उनको ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और उनको ज़्यादा उस तरीके के काम दे सकते हो। लेकिन फीमेल्स
आपकी सैलरी भी कम है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये मतलब इनका कम मेंटली पावर भी कह सकते हो, फिजिकली भी कम ना, तो यहाँ पे क्या है भाई, ये समानता थोड़ी ना हो गई, ये तो असमानता हो गई। तो इक्वेलिटी तभी होगी जब सबको आप एक ही दृष्टि से देख रहे हो, ठीक है, सबको एक नज़र से देख रहे हैं, फिर वो मेल हो या फिर फीमेल हो, और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उनको आप सैलरी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मेल हैं तो वो अच्छे ही होंगे, ठीक है, फीमेल है तो ख़राब ही होंगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ख़राब मीन्स तो सिर्फ वीक ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें नहीं होती हैं, सबको आप इक्वलिटी दे रहे हो उनके लाइक अगर वो ये काम करने, फीमेल्स भी अगर वो काम करने में एबल हैं तो उन्हें भी आप उतनी ही सैलरी दीजिए जितनी मेल्स को प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है, या फिर जो भी एक क्राइटेरिया है उसको आप फॉलो करिए। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये यहाँ पे समानता की बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है ना, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमेशा से एक धारणा बनती चली आ रही है लोगों के मन में कि भाई प्रॉपर जेंडर को लेकर के ना, कि एक मेल्स हैं तो मेल्स फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो जैसे स्कूल में हो गया तो बच्चों से जो मेल होते हैं बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, उनको कहा जाएगा कि भाई आप फिज़िकल एजुकेशन ले लीजिए क्योंकि आप फिज़िकली काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं, और आप होम साइंस नहीं ले सकते क्योंकि आप लड़की थोड़ी ना है, ठीक है। और लड़कियों को हमेशा प्रेफर किया जाता है होम साइंस पढ़ने के लिए, फिज़िकल एजुकेशन से उनको कहीं ना कहीं हटाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और घर में भी अगर आप देखते हो ना तो लड़कियां घर के अंदर रहती हैं, किचन में काम करती हैं, वो बाहर जाने का मौका उन्हें कम मिलता है, जबकि बॉयज़ मोस्टली बाहर ही रहेंगे, किचन के अंदर तो आना ही उनका कम्प्लीटली बैन होता है। तो ये सारी चीज़ें, खैर चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, बट इसी अगर ये वर्ड आ रहा है ना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, जहाँ पे प्रॉपर एक जेंडर को एक काम डिवाइड कर दिया गया है कि भाई आप मेल हैं तो आप ये काम कर सकते हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको कौन कौन से काम करने हैं वो सबको पता होता है ना। तो ये चीज़ होती है, इसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, रूढ़िवादिता कह देते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। आपके लिए अभी भी बहुत सारा कंटेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CDP में, और अगर आप इतना कर लेते हो ना जितना अभी मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ तो 30 आउट ऑफ 30, फिर वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए सेम ही चीज़ें होती हैं भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर 2 में कुछ और पूछ लिया जाएगा, भाई कॉन्सेप्ट्स तो यही होते हैं ना, ठीक है। सो इस कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे पेपर 1 पेपर 2 के। और लैंगिक संवेदनशीलता क्या होती है ना, जेंडर सेंसिटिविटी। भाई जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि हमें लोगों को, कोई भी जेंडर हो ना, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, मेल हो फीमेल हो ट्रांस हो या फिर कुछ भी हो, उसके प्रति सेंसिटिव धारणा होनी चाहिए, है ना। क्योंकि इस लाइक जेंडर की वजह से लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती है ना। तो भाई वो प्रॉब्लम्स उन्हें क्यों फेस होती है, क्योंकि लोगों की अजीब अजीब धारणाएं होती हैं उन चीज़ों को लेकर के ना, उस प्रॉपर जेंडर को लेकर के। तो वो चीज़ें ना रहें, है ना, वो सेंसिटिव बने थोड़ा सा कि हर जेंडर को रिस्पेक्ट चाहिए, हर जेंडर इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सेंसिटिविटी डेवलप करनी चाहिए। और अभी तो कोशिश स्कूल से ही करी जा रही है भाई, जब शुरुआत से बच्चों को ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, उनके व्यवहार में आ जाएगा ना, तो भाई बड़े होकर वही तो लाइक समाज के मेंबर बन रहे हैं ना, तो उन्हें उनके अंदर वो चीज़ ऑटोमेटिक रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटिविटी आप समझ चुके होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। जेंडर पैरिटी क्या होती है ना, लैंगिक समानता क्या हो जाएगी। सो ये तो है लाइक समानता आपने पहले भी पढ़ी, वो इक्वलिटी वाला सीन हो जाता है और ये पैरिटी वाला हो जाएगा ना। यानी कि यहाँ पे जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात होगी ना, GPI की, मतलब मान लीजिए स्कूल में गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, तो मतलब लड़कियाँ भी कम्प्लीटली पार्टिसिपेट करें स्कूल में, ठीक है, समान भागीदारी अगर वो शो कर रहे हैं, तो इसे ही हम कह सकते हैं लैंगिक समानता सूचकांक, ठीक है। और इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो महिलाएं हैं वो भी सशक्त हो सकें, पावरफुल बन सकें और हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, आगे बढ़ें। और ये मानवाधिकार है, जैसे कि मैंने कहा ही शुरुआत में ही बताया, ठीक है। कहीं ना कहीं औरतें पीछे रह गई हैं, तो उनको आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जेंडर पैरिटी होनी ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि इक्वलिटी रखना
ज़रूरी हो जाता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट जो कि PYQs हैं, तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िवादी सोच को प्रदर्शित नहीं करता है। भाई नहीं वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। रूढ़िवादी, जैसे मैंने कि अभी बताया ही क्या होती है रूढ़िवादी सोच, तो देखते हैं कौन सा नहीं है, बताइएगा। लड़कियां लड़कों से बेहतर होती हैं, भाई कंपेयर कर दिया गया। मुश्किल काम सिर्फ लड़कों के लिए होता है, खाना सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है कि लड़कियां और लड़के दोनों मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट ऑप्शन जो हमारा सही है ना, कि भाई लड़के हों या लड़कियां हों दोनों ही मोटरसाइकिल चला सकते हैं ना, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पे फोकस नहीं किया गया है, ठीक है, या उनको उभारने की कोशिश नहीं करी गई है। तो लास्ट ऑप्शन में स्टीरियोटाइपिंग नहीं है, ठीक है, सो वही बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि लैंगिक के संबंध में, यानी कि जेंडर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शंस। पहला है हमारा, यह एक संख्यात्मक संप्रत्यय है। तो क्या यह एक जैविक रूप से निर्धारित होता है क्या। बायोलॉजिकल, तो बताया ना भाई, बायोलॉजिकल तो सेक्स होता है ना, जेंडर कैसा होता है। जेंडर तो एक सामाजिक संरचना है, समाज के लोगों के द्वारा ये चीज़ें, ये जेंडर वर्ड दिया गया है, उनकी जो एक तरीके से क्राइटेरिया उनको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो जेंडर मतलब देखिए क्वेश्चन आ गया ना आपका, मैं बोल ही रही थी कि इंपॉर्टेंट है और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि भाई जेंडर और सेक्स इसमें से सामाजिक कौन सा है और बायोलॉजिकल कौन सा हो जाएगा ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को डैश कहा जाता है। मतलब आप एक जेंडर पे दूसरे को वरीयता दे रहे हो ना, तो इसे हम साफ साफ बायसनेस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, कि आप लड़की को बोल रहे हैं, मान लीजिए लड़के को किचन में उसे कुकिंग पसंद है ना, लेकिन आप कहते हैं अरे नहीं लड़के हो तुम बाहर जाओ, बाहर के काम करो ना, लड़कियां हैं तो आप किचन में काम करिए। तो ये एक पूर्वाग्रह ही तो हो गया ना, बायसनेस शो किया जा रहा है, यहाँ पे बायस्ड हो रहे हैं कि नहीं भाई, है ना, प्रॉपर। या फिर कभी कभी ऐसा भी देखा होगा कि लड़कों के लिए काफ़ी चीज़ें हमेशा फैमिली बायस रहती कि अरे इसको अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए ना, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, जबकि लड़कियों के प्रति इतना कुछ नहीं मिल पाता है। तो यही आपका एक तरीके से लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बेहतर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वे लोग जो नवजात बच्ची के जन्म से बहुत खुश नहीं होते हैं तो वो कैसे विचारधारा के लोग होंगे। लैंगिक विभेद करते हैं वो, समानता की वास्तविक छवि है, या फिर कोई असमानता नहीं दर्शा रहे हैं। भाई रूढ़िवादी नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो ये सारी कुछ दर्शा रहे हैं। अगर वो एक लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है, तो इट्स मीन वो क्या दर्शा रहे हैं, मेक डिफरेंस इन जेंडर्स, ठीक है, उन्हें लड़का चाहिए था भाई और लड़की का जन्म हो गया ना, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। और आज हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेंडर, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही। एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो भाई सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।